और मुझे बोलते हुए बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि गुरुकुलों में भवनों का निर्माण नहीं होता, इस प्रकार की कन्याओं का निर्माण होता है जो कि राष्ट्र का निर्माण करती हैं। विगत 4 वर्षों से लगभग ये गुरुकुल स्थापित हुआ है और प्रारंभ में ही गुरुजी ने आचार्य बना करके मुझे भेजा। जितना तलवार आपने अभी चलाते हुए देखा, बच्चों को भाला और लठ भी चलाते हुए देखा, वो सब कुछ इन्होंने ही सिखाया है। सभी विद्याओं में विद्या जी ने बच्चों को पारंगत किया है, तो गुरुजी ने इनका नाम विद्या रखा है इसी कारण से, क्योंकि सभी विद्याओं की धनी। बच्चे सबसे प्रथम जो कार्य करते हैं उठते से, वो है अपने गुरु के चरणों को स्पर्श करना। हाँ, परेशान करती है बहुत, मैंने सुना। आम सत्यम। क्या बोल रहे हैं लोग? अरे भैया, हम तो नंबर पे आने में हम दोषाशा में सबो मतता करो तेलम इता तता भ्रमति लम ए मुखम रचयति लम इतम नास्ति के भी पठामि। पावनम पावनीयम नमामो वयम भारतम भारतीयम नमामो वयम। तो मुझसे मिलकर आप लोगों को कैसा लगा? नमस्ते, मैं इस समय हूँ चंद्रावती गुरुकुल संस्कृत विद्यापीठ में और लगभग बहुत दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, अनुभव कर रही हूँ गुरुकुल में क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पर दिनचर्या जो है बच्चों की सुबह 4 बजे से प्रारंभ होती है। प्रत्येक क्रिया यहाँ पर बच्चे मंत्रोच्चारण के साथ प्रारंभ करते हैं और सुबह कोहरा हो चाहे कुछ भी हो, व्यायाम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बच्चे अभी श्लोकोच्चारण कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है लठ का अभ्यास कर रहे हैं। गुरुकुल आदरणीय पूज्य गुरुजी सूर्या देवी जी और धारणा याद जी की द्वारा संचालित किया जाता है। आचार्य विद्या जी इस गुरुकुल को संचालित करती हैं। इस गुरुकुल के अंदर बच्चों को वेद पाठ, यज्ञ, अष्टाध्यायी पाठ, इसके अतिरिक्त संस्कृत संभाषण, बच्चे प्रतिदिन केवल और केवल संस्कृत में ही संभाषण करते हैं, उसका भी हम आपको एक दृश्य दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए बच्चे, तो संस्कृत संभाषण होता है, बच्चों को लठ, तलवार, भाला, इसके अतिरिक्त लेजिंग भी चलाना सिखाया जाता है, व्यायाम करना सिखाया जाता है और श्लोकोच्चारण, मंत्रोच्चारण। और यहाँ पर कोई भी बालिका आएगी तो पूर्ण रूप से स्वावलंबी बन जाएगी, आत्मनिर्भर बन जाएगी, क्योंकि जितने भी गुरुकुल के कार्य हैं वो सब बच्चियाँ ही करती हैं। चाहे वो गाय का कई बार जो है दूध निकालना पड़ जाता है, कई बार जितना भी जो है किचन का जितना कार्य होता है, भोजन की जो व्यवस्था होती है, वो सब कुछ बच्चियाँ आपस में मिलकर करती हैं। एक टीम वर्क बन पाता है, आपसी सहयोग यहाँ पर सीखती हैं और पूर्ण जो है निर्माण बच्चों का हो पाता है। हमारे साथ गुरुजी भी हैं। उनके विषय में तो कहना संभव नहीं है वीडियो के अंदर। आदरणीय पूज्य गुरुजी के बारे में विद्या जी कहते हैं कि इनके विषय में तो थीसिस लिखी जा सकती है पूरी। तो मैं गुरुजी से भी पूछना चाहूँगी कि गुरुजी आप कितने गुरुकुल संचालित करते हैं और मतलब आपका क्या संकल्पना है? हाँ, मैं बचपन में ही पढ़ने गई थी 9 वर्ष की अवस्था में और इसी प्रहदपुर गांव से ही गई थी। और जब मैं पढ़ने गई तो वहाँ मेरी पूज्य आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी ने मुझे वचन दिया कि आपको यहीं पर रहना है, जो घरौंदा है वही बनाना है। तो इस प्रकार से उन्होंने मेरे से संकल्प ले लिया और शेष जो जीवन था उसके लिए पिताजी ने मेरा जब भेजा था तो कहा था कि सर्विस नहीं करनी है, उपाधियाँ सब प्राप्त करनी है और आर्ष पद्धति के लिए ही कार्य करना है। और मेरे पिताजी ने ये गुरुकुल बनवाया मेरे जन्म से पहले ही और उसी के लिए तैयार किया जा रहा था। तो मेरे जीवन में तो आर्ष पद्धति का प्रचार प्रसार और वेद वेदांगों का पठन पाठन, महर्षि जन के कार्यों को आगे बढ़ाना, वेद के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना और जो परंपरा से जो ऋषि मुनियों की परंपरा रही है उस परंपरा को बढ़ाते हुए सभी समाज के लोगों को, राष्ट्र को एक उन्नति के पथ पर अग्रसर करना मेरे जीवन का ये उद्देश्य है और इसी के लिए मैं लगी हुई हूँ। 42 साल मैंने पाणिकन्या महाविद्यालय में कार्य किया, वहाँ मैंने अध्ययन भी किया और आचार्य पद पर कार्य भी किया वहाँ पर। उसके पश्चात मैं राजस्थान में काम कर रही हूँ और मेरे पूज्य पिताजी की जो संकल्पना थी कि इस गांव में गुरुकुल होना चाहिए, उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर ये गुरुकुल खोला है और साथ में हमारी छोटी बहन धारणा याजिकी जी ने भी इसके साथ पूरा का पूरा कार्य संभाल लिया है और अपना जो भी
धन है वो सब लगा रही हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य लगा रही हैं। और मैंने भी, मेरे पास भी जो भी धन था सम्मान का किसी का, सब मैंने इसमें भी लगा दिया है। और हमारे जो छोटे भाई हैं देवराज सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी साधना है, वो भी जुटी हुई हैं। और हमारी ही तैयार की हुई आचार्य विद्या जी हैं, जिनको के कागज़ों में कृष्णा नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ पर पठन पाठन में लगी हुई हैं। और हम सब ने, किसी ने भी कोई वेतन भोगी बनकर के कार्य नहीं किया है, अवैतनिक कार्य करने का ही जीवन में संकल्प लिया है। क्योंकि सारी संकल्पनाओं को पूरा करते हुए माता पिता के उस तर्पण के लिए, उस विचार के लिए, उस सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम कार्य में संलग्न हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप तो इस पद पर रहते हुए भी आप यहाँ पर आई हैं और आपने इन कार्यों को सीखा है। कल आपने हमारे द्वारा यज्ञपीठ भी ग्रहण किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि संस्कार यहाँ पर होने चाहिए। और संस्कार जब बढ़ते हैं तभी परिवार है और व्यवहार है, ये भी ठीक हुआ करते हैं। और संस्कारों के अभाव में ये सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाया करते हैं। आज पूरे भारत को, पूरे देश को, पूरे विश्व को इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार युक्त होवे और उसके परिवार अच्छे बने और संस्कारवान बने। और संस्कार अच्छे हो जाएंगे तो परिवार है, व्यवहार है, सभी प्रकार के ठीक हो जाएंगे। इनके लिए बहुत आवश्यकता है। जी मैं बता देना चाहती हूँ कि दोनों बहनें जो हैं, आदरणीय बहनें, दोनों समर्पण की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करती हैं। क्योंकि यहाँ पर बताना संभव नहीं है, यहाँ पर रह के, क्योंकि हमें उतरना पड़ता है ना, धरातल पर उतर कर ही हमें जो है वास्तविकता समझ में आती है। और किस प्रकार से संघर्ष इन्होंने तिल तिल करके अपने जीवन को केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, उसकी ये प्रतिमूर्ति हैं दोनों। और इनका समस्त परिवार राष्ट्र के लिए समर्पित है और समस्त संघर्षों का भी ये सामना प्रति क्षण करती हैं इन गुरुकुलों को खड़ा करने के लिए। और मुझे बोलते हुए बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि गुरुकुलों में भवनों का निर्माण नहीं होता, इस प्रकार की कन्याओं का निर्माण होता है जो कि राष्ट्र का निर्माण करती हैं। और बहुत बहुत आभार आपका गुरुजी, हम आपका सानिध्य पाकर हम धन्य हुए। जितना समय आपके साथ व्यतीत हुआ वो बहुत ही अनमोल रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। और अब मैं चाहूँगी कि मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है तो उसका भी प्रदर्शन कर दिया जाए। तो यहाँ हम यज्ञशाला में बैठे हैं और हमारी मित्र विदुषी विद्या आर्या जी यहाँ पे हमारे साथ हैं। यही गुरुकुल का संचालन करती हैं। इतनी कम आयु में ये लगभग 50 कन्याओं का निर्माण कर रही हैं। गायन, लेखन, वादन और क्या जो है, जितना तलवार आपने अभी चलाते हुए देखा, बच्चों को भाला और लठ भी चलाते हुए देखा, वो सब कुछ इन्होंने ही सिखाया है। सभी विद्याओं में विद्या जी ने बच्चों को पारंगत किया है। तो गुरु जी ने इनका नाम विद्या रखा है इसी कारण से, क्योंकि ये सभी विद्याओं की धनी हैं। तो अभी हम जो है बच्चों का वेद पाठ, तो विद्या जी आप भी थोड़ा सा बताओ हमको कि कैसे, यानी कब से आप संचालित कर रहे हैं गुरुकुल को? विगत 4 वर्षों से लगभग ये गुरुकुल स्थापित हुआ है। और प्रारंभ में ही गुरुजी ने आचार्य बना करके मुझे भेजा। मैंने अध्ययन आचार्य जी से कन्या गुरुकुल शिवगंज राजस्थान में किया है। तो पिछले 4 वर्षों से ही मैं इस विद्यालय में अध्यापनरत हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरुओं के आशीर्वाद से जो कुछ सिखा पाई हूँ, सिखा रही हूँ, और जो कुछ सिखा पाऊँगी वो बच्चों को सिखाने में मैं प्रयासरत हूँ। जी जी बिल्कुल। और जो विद्या जी सिखा रही हैं वो बच्चों के चरित्र से, वो जो भी सीख रहे हैं उससे प्रतिबिंबित होता है स्पष्ट रूप से। और अब बच्चे वेद पाठ करेंगे तो आप श्रवण कीजिएगा। हाँ, व्यायामपि करिष्यन्ति तत्र न। हाँ, व्यायामः अपि द्रष्टव्यः। व्यायामः अपि द्रष्टव्यः। हाँ, तो प्रथमं वेद पाठ सज्जीकृताः सन्ति। हाँ, अत्र वेदपाठं प्रारभेयुः भगिन्यः। उच्यताम्। अथ जटापाठः। ॐ ऋचां तस्त्वरिचां ऋचां त्वः त्वः पोषं पोषं त्वस्त्वः पोषं पोषमास्त आस्ते पोषं पोषमास्ते आस्ते पुपुष्पान् पुपुष्पान् नास्त आस्ते पुपुष्पान् पुपुष्पान् गायत्रं गायत्रं पुपुष्पान् पुपुष्पान् गायत्रं गायत्रं तस्तो गायत्रं गायत्रं त्वः तो गायति गायति त्वस्तो गायति गायति शक्परीषु शक्परीषु गायति गायति शक्परीषु शक्परीष्विति शक्परीषु ब्रह्मा त्वस्तो ब्रह्मा ब्रह्मा त्वः तो वदति वदति त्वस्तो वदति वदति जातविद्यं जातविद्यं वदति वदति जातविद्यं जातविद्यं यजस्य यजस्य जातविद्यं जातविद्यं यजस्य यजस्य मात्रं मात्रं यजस्य यजस्य मात्रं मात्रं विविमात्रं मात्रं विमिमीते मिमीते विमिमीते मिमीत उ मिमीते मिमीत उ त्वस्तो त्वः उ इति त्वा इति त्वः। अथ शिखापाठः।
ऋचां त्वस्ता ऋचां ऋचां त्वः पोषं पोषं त्वस्तः पोषमस्ते। तो ये आपने वेद पाठ सुना, पीछे अभी भी वेद पाठ चल रहा है और अभी यहाँ पर बच्चियाँ जो है व्यायाम का अभ्यास दिखाएंगी। बहुत से आसन जो है उन्हें सिखाए गए हैं, अभी वार्षिकोत्सव पे बच्चियाँ करके दिखाने वाली हैं, तो आप देखिएगा। तो विविध प्रकार के जो आसन हैं वो बच्चे दिखा रहे हैं। तो विद्या जी, कितना समय लगा आपको जो है ये बच्चों को ये सब कुछ सिखाने में, आप हमें कृपया बताएं। समय का तो कुछ नहीं है, प्रारंभ से ही सीखे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, जैसा बता दें वैसा बच्चे कर लेते हैं। तो ये तो बहुत अल्प समय में ही सीखा है। बाकी शुरू से ही क्योंकि हम लोग दैनिक व्यायाम प्रतिदिन करते हैं, जी जी, बहुत काठिन्य नहीं होता है। जी जी जी। और सुबह 4 बजे बच्चे जो हैं उठकर, कोहरा हो चाहे कितनी भी ठंड हो, व्यायाम करते हैं बच्चे। और स्वयं से ही जो है इतना अनुशासन है इनके अंदर, इतनी नेतृत्व क्षमता है कि स्वयं से ही अपना अभ्यास करते रहते हैं। यदि गुरु ना भी हो, विद्या जी ना भी हो, तो भी स्वयं से अपना अभ्यास करते रहते हैं। साधु अभी वहाँ पर भोजन की भी जो है प्रारंभ हो रहा है, तो वहाँ पर भी मंत्रोच्चारण के साथ में ही बच्चे प्रारंभ करेंगे भोजन और मंत्र, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक क्रिया जो है गुरुकुल में मंत्रोच्चारण के साथ प्रारंभ होती है। और बच्चे सबसे प्रथम जो कार्य करते हैं उठते से, वो है अपने गुरु के चरणों को स्पर्श करना और ईश्वर की स्तुति से ईश्वर का नाम लेकर यहाँ पर भोजन करने से पूर्व मंत्र बच्चे उच्चारण कर रहे हैं, यदि आप देख पा रहे हो। और बच्चे सुबह ईश्वर का नाम लेते हुए प्रारंभ होता है दिन। भोजन करने से पूर्व ईश्वर का नाम लिया जाता है, सोने से पूर्व ईश्वर का नाम लिया जाता है, दिन में कई बार ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है, कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। और यही गुरुकुल जो है वो हमें सिखाते हैं। आजकल तो यदि युवा जो है वो ईश्वर का, आत्मा का नाम लेने लगे तो उतने में ही माता पिता परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है। लेकिन यह संस्कार यदि नहीं दिए गए तो हमारे अंदर कृतज्ञता के स्थान पर कृतज्ञता घर कर लेगी। हाँ, एकः बालकः अत्र अस्ति सः तु प्रसन्नः वर्तते। तो साधना जी यहाँ पे परिवार के साथ में रहते हैं। उन्होंने जो है विद्यालय के लिए भूमि दान दिया है और बहुत समर्पण के साथ इन बच्चों का जो लालन पालन है वो पूरा वैदिक पद्धति से हो रहा है। इनके कानों में प्रतिदिन यज्ञ के मंत्र, वैदिक मंत्र, श्लोक, संस्कृत, केवल यही मतलब बच्चों का निर्माण गुरुकुलों में ही हुआ करता है। जैसे श्री रामचंद्र जी के संतानें थी लव कुश, उनका भी निर्माण वहीं हुआ, भरत का भी निर्माण गुरुकुल में ही हुआ। इस प्रकार से जो बच्चे गुरुकुलों में रहते हैं, संस्कारवान होते हैं, तो बहुत ही उत्तम हुआ करते हैं। आज भरत जो बन के तैयार हुए, नाम ही भारत बना है उनके नाम पर, ये सोचने की बात है। और ये परंपरा है, सब जगह ही ये छोटे छोटे बच्चे निर्मित होते हैं गुरुकुल में। जी जी जी, बहुत सुंदर। और जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी का पूरा परिवार ही समर्पित है वैदिक विद्या के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, गुरुकुलों के निर्माण। अष्टाध्यायी का अभी अष्टाध्यायी जो है वो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संपूर्ण व्याकरण का ग्रंथ है और उसमें लगभग 3999 है ना, 4000 सूत्र हैं लगभग। और उसका जो है उनको कंठस्थ करने का कार्य यहाँ पे बच्चियाँ करती हैं। सबसे पहली सीढ़ी यही होती है अष्टाध्यायी की, कि कंठस्थ करना होता है। प्रवेश करते हैं अष्टाध्यायी कंठस्थ करना। तो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी बच्चे हैं 9-10 साल की होंगी या कितने की होंगी, इन्हें पूरा कंठस्थ। आ जाओ बेटा। तो क्या नाम है बेटा आपका? आ जाओ। शालिनी आर्या। तो शालिनी आर्या जी जो है वो अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ करके हमें दिखाएंगी। तो बताओगे बेटा कौन से उसका? अलोन्त्यस्य गीच्च आदे परस्य अनेकाल्शित सर्वस्य स्थाने वदा देशो नल्विदो अचः परस्मिन् पूर्विदो न पदान्त द्विवचन उपदेशे जनो नास्कयित हलन्त्यं न विभक्तो तु स्मः आदिरिं टुडवा श प्रत्ययस्य चुटु लशक्वतदिते तस्य लोपः विप्रतिषेधे परम कार्यं योस्त्राख्यो नदी नेअंगो वांगे स्तनवस्त्री वामी गतिहरश्च अनाभीते कर्मणि द्वितीया तृतीया च होश छंदसि आंतरांतरेण युक्ते कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे अपवर्गे तृतीया सप्तमी पंचम्यो कारक मध्ये कर्म परिवचना युक्ते द्वितीया अनुरक्षणे। ये जो आप सुन रहे हैं ये बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। ये बीच में से पूछ रहे हैं विद्या जी कहीं से भी सूत्र, और उसके बाद के पूरे सीरियल वाइज वो बच्चे बोल के बता रहे हैं। समझ रहे हैं आप? पूरे 4000 सूत्रों में से कहीं से भी पूछ रहे हैं विद्या जी। ठीक है, तो ये है हमारी विदुषी कन्या साक्षी।
बहुत विदुषी हैं। अब विद्या जी अब इनसे पूछें। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ गुप्तिच्किद्भ्यासन् मान वध दान शान्भ्यो दीर्घश्च अभ्यासस्य धातोः कतरिषप्तिवादिभ्यश्यन् वा भ्राज भ्राश भ्रमु क्रमु क्लमु द्रसि त्रुटि लशा यशोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादि सौजसमुच्छष्टाभ्याम्भेस् केभ्याम्भेस् गसिभ्याम्भेस् गस् ओसाम गीयोसुप स्त्रियाम् अजाद्यतष्टाप् ऋण्यभ्योगी उगितश्च वनोरच्च पादोन्नतरस्यां ताब्रचि न षट् तेन रक्तं रागात् लाक्षारोचनाट्ठक् नक्षत्रेण युक्तः कालः लुभविशेषे संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्यां वाह बेटा, बहुत सुंदर। और आप ये मत सोचिए कि ये बस कंठस्थ करके बैठे हुए हैं, इसकी सिद्धि भी करते हैं। सिद्धि मतलब जैसे कोई फॉर्मूला होता है ना, मैथ्स में हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम है a² + b² = c², सूत्र है ये फॉर्मूला, उसको हम सिद्ध करते हैं कि भाई कहाँ से आया। तो ये जो सूत्र हैं ये व्याकरण के सूत्र हैं और इनकी सिद्धियाँ होती हैं। और जो भी शब्द होते हैं, जो विभक्तियाँ होती हैं, जो रूप चलते हैं संस्कृत के शब्दों के रूप, धातु रूप, उनकी सिद्धियाँ ये बच्चे करते हैं बैठकर, और उससे कितना तीव्र होता है मस्तिष्क, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये बच्चों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया। ये बच्ची है हर्षिता, ये बहुत अच्छा गायन करती हैं, तो इनके मुख से हम एक गीत सुनेंगे जिसके लिए इन्हें प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। हाँ बेटा। सागरं सागरीयं नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं पावनं पावनीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं परिवते सागरे वासमे भूतले प्रस्तरे वागते पावनं संगमे भव्यभूते कृतं संस्मरामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयम्। अत्र किमपि संस्कृतेन सम्भाषणं चलति, किमपि कथयतु। ललिता भगिनी भवतीं किं हालस्ति, किमपि वदतु। मह्यं तु सम्यक् अस्ति, भवती कथम् अस्ति? अहमपि सम्यक् अस्मि। भवती मह्यं करोति, मां भविष्यति, या मम भविष्यति। तर्हि भवती भगिनी तो मम बहु ताडयति, तर्हि किमपि न? कदा ताडयति, किमपि तो ताडयति न। अलं चिरायति, किमपि तो करोति न। किमपि कथं न करोति? भवती अलं मतिता करोति, कदापि पठति? अहं पठामि न। कदा पठति? हम तो सख्यं भगिनीं पृच्छतु, कदा पठति भवती? भवती कदा पठति? सा पठति किं न वा? न पठति, अलं मतिता करोति। अनुप्रियाजीं पृच्छतु। न पठति, मम कक्षायामपि न पठति। हाँ, परेशान करती है बहुत, मैंने सुना। आम सत्यम। क्या बोल रहे हैं लोग? अरे भैया, हम तो नंबर पे आने में हम दशा शम्यन सबो मतिता करोति अलं तथा भ्रमति अलं ए मुखं रचयति अलं एतं नास्ति किमपि पठामि। अयासा किमपि सम्यक् करोतु तर्हि कथयति भवती बहु शोभनम् अस्ति, और किमपि अशोभनं करोतु तर्हि कथयति भवती बहु शोभना अस्ति, मूर्खा अस्ति। सा कथयति? हाँ। एषा तु इत्थमस्ति, स्वकीयं वस्तूनि दास्यति पुनः नेष्यति। कथयति अंशिकाजी भवती बहु शोभना अस्ति, तर्हि नेतु कप्पिका नेतु, पुनः कथयति अंशिकाजी यदि मम कप्पिका ददातु मह्यं नश्यते, भवती प्यार इत्थं करोति। तो ये आप ये हास्य विनोद कर रहे थे बच्चे, और आप इनका संस्कृत संभाषण मेरे को बताना था इनका। तो ये बच्चे संस्कृत में ही संभाषण करते हैं, यही इनका मनोरंजन है, और अनिवार्यता है कि इन्हें संस्कृत में ही संभाषण करना होगा, अन्यथा दंडित होते होंगे। कदाचित हुए हैं? आम दंडिता आम कदा का दंडिता? किसको दंड मिला था, मैं ये पूछ रही हूँ। बहु भगिन्याः सन्ति। बहु भगिन्याः सन्ति। इनका मनोरंजन संस्कृत है, लाठी है, भाला है, तलवार है, सिद्धि जो है सूत्रों की सिद्धि करना है, श्लोकों का अभ्यास करना है, यज्ञ करना है ना। इनके पास जो है कोई इस प्रकार के साधन नहीं है जो आजकल बच्चों के पास उपलब्ध होते हैं। देखिए इनको कैसे घेर के खड़े हैं ये लोग। तो जैसे बच्चों के पास में होते हैं मोबाइल होता है, वीडियो गेम होता है, और न जाने कौन कौन से प्रकार के। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि इन बच्चियों को अपने घरों से 5 वर्ष तक दूर रहना होता है। विचार कीजिए, उन माता पिताओं को भी नमन है जो अपने बच्चियों का निर्माण करने के लिए भेजते हैं, और इन बच्चियों को भी नमन है जो यहाँ पे विद्या ग्रहण कर रही हैं। और बहुत बड़ा इनका भी सौभाग्य है, और इस समाज का सौभाग्य है जो इस प्रकार की विदुषियाँ निर्मित होकर आएंगी।
और 5 वर्ष तक इसीलिए रखा जाता है क्योंकि यदि 1 वर्ष के बाद ही इनको घर भेज दिया जाए कुछ छुट्टियों के लिए तो बिगड़ने में तो अधिक समय लगता नहीं है जो बना बनाया होता है। इसलिए निरंतर 5 वर्ष तक ये लोग यहाँ पे रह के पूरी जो है बन जाती हैं, इनके संस्कार अच्छे तरीके से तटस्थ हो जाते हैं और तब फिर बिगड़ने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, कोई संभावना नहीं रह जाती। तो ये बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं, मैंने आपको इनसे मिलवाया, इनका संभाषण भी सुनवाया और सब कुछ जो ये कर पाती हैं। अब मैं ये पूछना चाहूँगी और संस्कृतेन उत्तरं ददातु अस्तु जी। हाँ, हम किमपि पृच्छामि अस्तु। हाँ, तो मुझसे मिलकर आप लोगों को कैसा लगा? बहु शोभनम, अर्थात बहुत अच्छा लगा। अस्तु, हम फिर से मिलेंगे हम सभी यही मिलिष्यामः, नहीं क्या बोलेंगे? मिलिष्यामः, वयम मिलिष्यामः। तो अब एक बार जोर से नारा लगा दो।